गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। भारत के भूगोल के अंतर्गत पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत के भूगोल का सिलेबस को स्टडी किया था और सीजीपीएससी आयोग के द्वारा कितना प्रश्न वो भारत के भूगोल से पूछा है, किस किस टॉपिक पर वो ज़्यादा फोकस किया है, ये सारा हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे भारत के भूगोल का पहला टॉपिक, भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, भारत का सामान्य परिचय। जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ओके, चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम लोग भारत का एरिया देखेंगे, क्षेत्रफल, भारत की जनसंख्या देखेंगे, टोटल पॉपुलेशन। ओके, लेकिन चूंकि भारत विश्व का अंग है ना, विश्व का भाग है, तो पहले वर्ल्ड में यानी विश्व में भारत का लोकेशन पोजीशन देख लेते हैं। भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में कौन से स्थान पर है, जनसंख्या के आधार पर कौन से स्थान पर है, तो पहले विश्व से तुलना कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे किसमें, भारत के अंतर्गत। ओके, चलिए देखिएगा, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका। ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। ये अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ये अरब प्रायद्वीप, अरब पेनिनसुला। ये हमारा भारत है। ओके, और ये एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट। चूंकि यूरोप अलग है और एशिया अलग है, यूराल पर्वत, फिर इधर आपका कैस्पियन सागर के माध्यम से वो अलग होता है। चलिए देखिएगा, ये उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, ये आपका अफ्रीका, ये एशिया है ना, और यहां नीचे पर देखोगे तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, क्लियर। ये एशिया है, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ठीक, ये नॉर्थ अमेरिका है। ओके, और ये साउथ अमेरिका। और नीचे यदि देखोगे तो ये पूरा आपका क्या है, अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका महाद्वीप, क्लियर। तो पहले 7 महाद्वीप है ना, एक आपका उत्तरी अमेरिका, दूसरा आपका साउथ अमेरिका, ठीक, तीसरा अंटार्कटिका, चौथा यूरोप, पांचवा अफ्रीका, छठवां एशिया और सातवां ऑस्ट्रेलिया। क्लियर। तो पहले इनका एरिया देख लेते हैं।
आएंगे अभी भारत में। पहले पूरा, चूंकि भारत विश्व का अंग है ना, तो पहले विश्व के बारे में थोड़ा सा जान लो, फिर भारत में ही आएंगे, पूरा भारतीय को पढ़ना है। ओके, तो सातों महाद्वीप, सातों कॉन्टिनेंट की बात करूं तो सबसे बड़ा महाद्वीप सबको पता है एशिया कॉन्टिनेंट, सबसे बड़ा महाद्वीप है। ओके, दूसरे नंबर पर आता है आपका कौन? अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप, क्लियर है, दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका ना, उत्तरी अमेरिका, क्लियर। चौथे नंबर पे आता है आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है, सॉरी साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका चौथे नंबर पर। पांचवें में है अंटार्कटिका, ठीक, अंटार्कटिका महाद्वीप। छठवें में यूरोप, ठीक, छठवें में यूरोप महाद्वीप। और सातवें नंबर पर है कौन? आपका ऑस्ट्रेलिया, क्लियर है। ओके, पहले में एशिया महाद्वीप, दूसरे में आपका अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे में उत्तरी अमेरिका, चौथे में दक्षिणी अमेरिका, पांचवें में अंटार्कटिका महाद्वीप, छठवें में यूरोप और सातवें में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, क्लियर है। अब देखो, चूंकि ये भारत है ना, ये हमारा क्या है? भारत देश है। ये भारत, क्लियर है। तो भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो एशिया महाद्वीप का हिस्सा है ना। किसमें आता है भारत? तो एशिया महाद्वीप में। अब एशिया महाद्वीप में आता है तो एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं, विश्व में बहुत सारे देश हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का कौन सा नंबर है ना, तो पहले एरिया वाइज देखेंगे, उसके बाद फिर पॉपुलेशन वाइज आएंगे। तो भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263, ठीक, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर ना। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263, कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक। पूरे विश्व में ना, पूरे विश्व में जितना भी भूभाग है, स्थल मंडल है, ठीक, उसका कुल इतना एरिया किसका है? भारत का 32,87,263, यानी कि पूरे विश्व का ना 2 ठीक है 2.4%, यानी कि 2.4% अकेला घेरता है कौन? भारत। तो पूरे विश्व में यदि तुलना करें तो भारत का क्षेत्रफल ओवरऑल जो जितना लैंड पार्ट है उसमें कितना परसेंट आता है? तो 2.41%, 2.41, ठीक, 2.41%। कुल एरिया कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, किसका? भारत का, ठीक। तो क्षेत्रफल के आधार पे भारत कौन से नंबर पर आएगा? देखिएगा, ये पूरा एरिया ना, ये वाला, ये साइबेरिया कहलाता है। क्या कहलाता है? साइबेरिया। और यहां पर है आपका रूस, क्या है? रूस, ठीक। तो रूस आपको यूरोप में भी, रूस एकमात्र ऐसा देश है ना, एक तो आएगा आपका तुर्की, ठीक है, तुर्की, तुर्की के बाद रूस। तो रूस यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो रूस का जो भाग यूरोप में है रूस कहलाता है, और जो भाग एशिया में ना, एशिया में, वो कहलाता है आपका साइबेरिया। जनसंख्या यहाँ कम है, पूरा ठंडा प्रदेश है ना, और आधी से ज्यादा जनसंख्या रूस की कहां पर निवास करती है? तो यूरोप में। उसका राजधानी रूस का ना मॉस्को, वो भी कहां पर है? तो यूरोप में। ये पूरा पार्ट रूस का ही है ना, रशिया, साइबेरिया एरिया कहलाता है साइबेरिया, ठीक है। तो पहले नंबर पर ना क्षेत्रफल के आधार पर पहले नंबर पर कौन है? रूस, ठीक। विश्व का सबसे बड़ा देश है ना रूस, पहले नंबर पर। ओके, रूस है, रूस पहले नंबर पर, ठीक। उसके बाद ये आपका एशिया महाद्वीप, जाओगे ना कहां? नॉर्थ अमेरिका में। कहां जाओगे? नॉर्थ अमेरिका। तो ये वाला पूरा पार्ट क्या है आपका? कनाडा, ठीक, कनाडा। तो विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा, ठीक। पहले एशिया में देखे तो रूस, फिर उसके बाद आपको उत्तरी अमेरिका में गए तो कौन? कनाडा, क्लियर है। उत्तरी अमेरिका से फिर आप कहां पे? एशिया में ना, कहां? एशिया में। तो ये आपका चाइना ना, चाइना,
आज वर्तमान में इसको पीआरसी बोलते हैं जी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर आता है कौन, पीआरसी, चाइना, क्लियर है। फिर से जाओगे कहां पे, उत्तरी अमेरिका पे, तो ये आपका है क्या, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। तो अमेरिका जो है वो विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है ना, चौथा सबसे बड़ा देश, ठीक। देख लो ना, पहले में रूस, फिर गए कहां, कनाडा, कनाडा से फिर कहां है, चाइना, चाइना से फिर कहां गए तो अमेरिका, 4। यहां पर आपका ब्राजील है ना, ये ब्राजील है, ब्राजील दक्षिणी अमेरिका में। तो 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश कौन, ब्राजील, क्लियर है, ब्राजील 5वें नंबर का सबसे बड़ा देश। 6वें में आओ, ये ब्राजील है, जाओगे कहां, ऑस्ट्रेलिया, कहां जाओगे, ऑस्ट्रेलिया। तो 6वें नंबर का सबसे बड़ा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अरे सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना, देखो पहले एशिया में रूस, रूस से फिर उत्तरी अमेरिका में कनाडा, कनाडा से फिर एशिया में आएंगे, कहां जाएंगे, चाइना, चाइना से फिर कहां गए, यूएसए, यूएसए से कहां गए आपका ब्राजील, तो 5वां नंबर। ब्राजील से कहां जाएंगे तो अमेरिका, सॉरी ऑस्ट्रेलिया, 6वां नंबर। और ऑस्ट्रेलिया से सीधा जाएंगे कहां, भारत। तो भारत है आपका 7वां विश्व का सबसे बड़ा देश, क्लियर है। पहले में रूस ना, दूसरे में कनाडा, तीसरे में चाइना, चौथे में यूएसए, 5वें में ब्राजील, 6वें में ऑस्ट्रेलिया और 7वें में भारत, क्लियर है। 8वें नंबर पे ना देखो 7, भारत तक ही याद रखना है, 7 एक और याद कर लो, हालांकि काम करनी है। ये पूरा ना, ये है आपका अर्जेंटीना, क्या है, अर्जेंटीना। तो ये 8वें नंबर का सबसे बड़ा देश है, हालांकि आपको 7 तक ही याद रखना है, भारत तक, ओके, क्लियर है। चलो, तो 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश है कौन, हमारा भारत। टोटल एरिया कितना है इसका, 3287, 263 पूरे वर्ल्ड में। विश्व में भारत का क्षेत्रफल कितना परसेंट है, तो 2.41%, क्लियर है। कौन से नंबर पे है क्षेत्रफल के आधार पर, तो 7वां सबसे बड़ा देश है भारत, ओके, याद रहेगा। चलो, क्षेत्रफल के बाद बात करते हैं जनसंख्या, पॉपुलेशन, ठीक, जनसंख्या भारत का। तो कल ही बताया हूं मैं ना कि भारत की कुल जनसंख्या 12,10,1,93,422 कितना है, 12,10,1,93,422, 12,10,1,93,422। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है ना, अभी उसी के अकॉर्डिंग ही हमको चलना है। अभी सेंसस हुआ नहीं है ना, तो पिछला जो हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो लमसम 121 करोड़, तो 12,10,1,93,422 कितने पॉपुलेशन है भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार, 12,10,1,93,422, याद रहेगा। अब जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत का पोजीशन देखेंगे कि वो कौन से नंबर पर है। चलो देखिएगा, तो जो सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो कहां होगी, पता है आपको, चाइना पे। कहां पर है, चाइना पे। तो जनसंख्या के आधार पर पहले नंबर पर कौन है, चाइना। देखो चाइना को तो अभी पछाड़ नहीं पा रहे ना, लेकिन किसी मामले में तो टक्कर दे रहा है भारत, समझ रहे हो। पहले नंबर पर कौन है, चाइना, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुसार पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आएगा ना कौन, भारत, ठीक है। देख रहे हो, इससे भी ज्यादा हो गए हैं ना वर्तमान में, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार वो 12,10,1,93,422। तो दूसरे नंबर पर है कौन, भारत, क्लियर है। भारत के बाद यहां पे यूएसए, तो तीसरे नंबर पर आएगा कौन, अमेरिका। कौन है, अमेरिका। जनसंख्या के आधार पर तीसरे नंबर पर है अमेरिका, और एरिया वाइज देखेंगे तो चौथे नंबर पर है। तो तीसरे नंबर पर जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो अमेरिका, याद रहेगा। यहां पर जी ये पूरा ना द्वीपों का समूह है, लगभग 11,000 द्वीप है। ये है इंडोनेशिया, क्या है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, ठीक। तो जनसंख्या के आधार पर इंडोनेशिया चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया, क्लियर है। पांचवें में ब्राजील है ना, जनसंख्या के आधार पर पांचवा सबसे बड़ा देश ब्राजील, दक्षिणी अमेरिका में आता है। तो जनसंख्या के आधार पर भी पांचवें नंबर पर है, और
क्षेत्रफल के आधार पर भी ना, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के आधार पर भी 5वें नंबर पर है कौन? ब्राजील। क्लियर रहे, याद रहेगा। चलो, ब्राजील 5 हुआ। ये बाजू में है क्या? पाकिस्तान, भारत के। तो 6वें नंबर पर है कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान ना 6वां नंबर। और यहां पर भारत का एक पड़ोसी देश बांग्लादेश, तो 7वें नंबर पर है कौन? बांग्लादेश। याद रहेगा, क्लियर है। 7वें नंबर पे बांग्लादेश, और 8वें में ले लो तो रूस को। 8वें नंबर पर जनसंख्या के आधार पर कौन है? रूस। क्लियर, याद रहेगा। ठीक, देख लो फिर से, क्षेत्रफल के आधार पर ना, क्षेत्रफल के आधार पर। क्लियर, सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस। ठीक, रूस के बाद कौन है? तो आएगा, जाएंगे कहां? कनाडा। कनाडा, कनाडा के बाद कहां जाएंगे? तो चाइना, तो चीन। उसके बाद चीन के बाद कहां जाएंगे? यूएसए, तो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक, अमेरिका। अमेरिका के बाद 5वें नंबर पर ब्राजील। ब्राजील ना, ठीक। ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक। 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और 1 6, और ये 7वें नंबर पर कौन है? तो हमारा भारत देश। ठीक, 7। और 8वें नंबर पर चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 8वें नंबर पर है कौन? ये अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ठीक, कोशिश करो कि मैप में ही याद होना। ऐसे याद करोगे तो रटोगे, मैप में याद करोगे तो जल्दी याद रहेगा और जीवन भर नहीं भूलोगे ना। ठीक, जनसंख्या के आधार पर देखें, जनसंख्या के आधार पर। ठीक, तो सबसे बड़ा देश कौन सा है जनसंख्या के आधार पर? चीन। चीन के बाद भारत। ठीक, भारत के बाद आपका तीसरे नंबर पर कौन है? अमेरिका। अमेरिका। चौथे नंबर पर अभी बताया इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक, 4। 5वें नंबर पर कौन है? तो ब्राजील। 6वें में पाकिस्तान। 7वें में बांग्लादेश। ठीक, और 8वें नंबर पे चाहो तो याद रख सकते हो किसको? रूस। क्लियर है। तो ये जनसंख्या के आधार पर और ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े देश। क्लियर है, याद रहेगा, इतना नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा दूं? चलो, चलिए देखिएगा, ये हमारा भारत है। ये भारत देश। ठीक है, तो 3 डेट याद रखना है ना, की पॉइंट। तो
तो पहले की पॉइंट देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि भारत देश में आज वर्तमान में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर? चलिए देखिएगा, ये 3 डेट याद रखिएगा। पहला 1956 1956, दूसरा 2019, और 2019 में भी 2 डेट याद रखिएगा, 5 अगस्त 2019, 5 अगस्त 2019 ना, ठीक। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019, ठीक। पहले डेट याद कर लो, उसके बाद फिर बताऊंगा मैं ना। उसके बाद याद रखना 26 जनवरी 2020, ये इतना डेट याद रखो। पहले 1956 के बाद 2019 और फिर 2020। 2019 में 2 डेट याद रखिएगा, 5 अगस्त 2019 और 31 अक्टूबर 2019, और 2020 में याद रखिएगा किसको? 26 जनवरी को। ओके, चलिए देखिएगा, भारत देश जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 ना, ठीक। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ। देशी रियासतों का विलय किया गया ना, ठीक। देशी रियासतों का विलय किया गया 1948। तो देशी रियासत और ब्रिटिश भारत को मिलाकर भारत संघ का निर्माण किया गया, जिसे भारत देश कहा गया ना। ओके, और भाषा के आधार पर स्वतंत्रता के पश्चात 1953 में 1953 में भाषा के आधार पर स्वतंत्रता के बाद ना पहला राज्य का गठन किया गया, आंध्र प्रदेश। उसके पश्चात इसी समय राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एक कमेटी तैयार की गई। उस कमेटी ने सिफारिश दिया कि 14 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रावधान होना चाहिए, किसमें? भारत में। कमेटी का सिफारिश था ये। तो राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए एक कमेटी बैठाई गई थी। क्लियर है? तो 1956 में उस कमेटी की, ठीक है ना, सिफारिश पर ध्यान दिया गया और 14 राज्यों का प्रावधान किया गया ना, कहां पे? भारत पे। लेकिन 8 केंद्र शासित प्रदेश की सिफारिश को ठुकरा दिया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि 6 यूनियन टेरिटरीज का प्रावधान किया गया ना, कहां पे? भारत पे। तो डेट याद रखिएगा 1956 1956 राज्यों का पुनर्गठन किया गया ना, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो डेट याद रखिएगा 1956, ठीक, 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, ठीक। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने राज्यों का प्रावधान किया गया? तो 14 राज्य ना, और 6 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज। 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य। कब? भारत में। क्लियर है? 1956 में। 2019 के आते तक ना, 2019 के आते तक प्रशासनिक दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए, देखो, जब राज्य बड़ा रहता है और प्रशासन करने में दिक्कत जाता है तो राज्यों को तोड़कर 2 भागों में बांट दिया जाता है। और यदि जब राज्य छोटा है तो भी यदि प्रशासन करने में दिक्कत जा रही है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है ना, ठीक है, तो 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाता है। क्लियर है? तो 2019 के आते आते ये 14 राज्य बढ़कर हो गए ना, कितने राज्य? 29 राज्य। कितने राज्य हो गए? 29 राज्य। देखो, जब मैं राज्य पढ़ाऊंगा, जब मैपिंग के दौरान, तब सभी राज्यों को एक एक करके बताऊंगा, उनका गठन बताऊंगा कि किस राज्य का गठन कब हुआ। एक एक करके देखेंगे ना मैपिंग के दौरान सभी स्टेट को। यहां पर अभी नहीं बताऊंगा, हौच पौच हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा डेटा, समझ रहे हो?
तो जब मैपिंग के दौरान एक एक राज्य को हम पढ़ेंगे, वहां पर गठन को देखेंगे कि कौन सा राज्य कब गठित हुआ। ठीक, 2019 के आते आते राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 29 राज्य ना। हालांकि अभी बताऊंगा कौन से 14 राज्य थे और कौन से 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 29, और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 7 यूनियन टेरिटरी ना। ठीक, 7। 2019 के आते आते राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 19, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? तो 7। लेकिन सबको पता है ना, जग जाहिर है, 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर राज्य ना, जम्मू कश्मीर राज्य विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था इसको। तो राज्य को, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर राज्य को राज्य का दर्जा छीन लिया गया और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट देने की घोषणा की गई ना। क्या किया गया? घोषणा। ठीक, घोषणा हुआ। कब हुआ? तो 5 अगस्त 2019 को। और अंततः 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा छीनकर इसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया ना। ठीक, कब? 31 अक्टूबर 2019 को। तो याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा छीना गया, तो एक राज्य कम हो गया ना। 29 से कितने हो गए? 28 राज्य। राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 28। ठीक, अब चूंकि 7 यूनियन टेरिटरी है ना, 7, अब राज्य का दर्जा छीनकर उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया, तो 7 और 2 9। तो यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 9 यूनियन टेरिटरी। क्लियर? तो 31 अक्टूबर 2019 के आते आते राज्यों की संख्या कितनी? 28, और आपका केंद्र शासित प्रदेश कितने? तो 9। शुरुआत में कितने थे? 14 और 6। क्लियर है? देखिएगा, 26 जनवरी 2020 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक दादर नागर हवेली और एक आपका दमन दीव, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मर्ज कर दिया गया ना, एक कर दिया गया। किसको किसको? दादर नागर हवेली और आपका दमन दीव को। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक कर दिया गया, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो जाएगी? अब 8 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 8। तो 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव को क्या कर दिया गया? एक कर दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? 8। कितनी हो गई? 8। और राज्य तो उतने ही है, 28 राज्य। कितने राज्य? 28 राज्य। तो आज वर्तमान में यदि हम देखें, एट प्रेजेंट टाइम ना, वर्तमान में, तो राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28। संख्या कितनी है? 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 8। कितना है? 8। याद रहेगा। चलो अब देखते हैं कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं। क्लियर है? नक्शे में याद होना चाहिए ना, नक्शे में याद होना चाहिए। देखिएगा, ये जम्मू कश्मीर। ठीक, हालांकि अभी इसको तोड़ेंगे, पहले किसको देखेंगे? 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को। ये जम्मू कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश। क्या है? हिमाचल प्रदेश। ये उत्तराखंड है ना। ठीक, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ अलग करेंगे, अभी इसको देख लो। ये पंजाब, ठीक है, ये वाला पंजाब है और ये हरियाणा है। ये पंजाब है और ये हरियाणा। क्लियर? ये राजस्थान है, राजस्थान। ठीक, राजस्थान। क्लियर? ये गोवा है, गोवा। और ये गुजरात। ठीक, गुजरात। और ये महाराष्ट्र। क्लियर? गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक, गुजरात और महाराष्ट्र।
ये एमपी मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़। चलो अलग ही कर देते हैं लगे हम, छत्तीसगढ़। ठीक, नीचे जाओगे तो ये आपका केरला, केरल, और ये तमिलनाडु, तमिलनाडु। क्लियर है? ये कर्नाटका, कर्नाटक, तेलंगाना, तेलंगाना। अरे याद रखो तेलंगाना ना 2014 में अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, और राज्य बनाना 29वां राज्य यही था, सबसे आखिरी का 2014 आंध्र प्रदेश। ठीक, अभी थोड़ी देर पहले बताया स्वतंत्रता के पश्चात ना भाषा के आधार पर पहला राज्य बना कौन? आंध्र प्रदेश, 1953। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। क्लियर है? ये भारत के पूर्व में होते हुए भी पश्चिम में है ना, हिस्ट्री में इसको क्लियर किया था मैं, यहां भी कर दूंगा, पश्चिम बंगाल। ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। ये बिहार, और ये झारखंड, और ये वाला पार्ट क्या है आपका? उड़ीसा। क्या है? उड़ीसा। ठीक, उड़ीसा ना। क्लियर? ये सिक्किम है, सिक्किम। ये अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ये नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, त्रिपुरा ना, और मेघालय। क्या है? मेघालय। बाउंड्री याद होना चाहिए ना, कल बताया था 2018 माइनिंग इंस्पेक्टर सीजीपीएससी पूछ दिया था ना बाउंड्री से क्वेश्चन कि कौन सा राज्य किस किस राज्यों की सीमा को छूता है, तो बाउंड्री याद होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका क्या? भारत देश। ठीक, तो 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो कौन कौन से 6 राज्य थे, सॉरी 14 राज्य थे, उसको पहले अभी देखेंगे। ऊपर से नीचे आएंगे ना, ऊपर से नीचे आएंगे। तो पहला राज्य उस समय ना 1956 में कौन था? जम्मू कश्मीर। कौन था? जम्मू कश्मीर। ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, उत्तर से दक्षिण। दूसरा राज्य था कौन आपका? पंजाब। कौन सा था? पंजाब। उस समय हरियाणा नहीं था ना, तो दूसरा राज्य कौन सा? पंजाब। दूसरा राज्य पंजाब। तीसरा राजस्थान, राजस्थान। उस समय गुजरात और बंबई एक थे ना, बंबई प्रांत कहलाता था। महाराष्ट्र और गुजरात बाद में अस्तित्व में है, तो चौथे नंबर पे बंबई प्रांत। कर्नाटका को उस समय, ठीक है ना, उस समय मैसूर प्रांत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मैसूर प्रांत। तो ये 5वां नंबर का क्या? आज वर्तमान का कर्नाटक, 1956 उस समय मैसूर। किस राज्य का नामकरण, नाम परिवर्तन कब हुआ, वो भी हम मैपिंग के दौरान देखेंगे। क्लियर है? गठन भी उसी टाइम बताऊंगा ना, अभी केवल नाम याद रखो। 6वें में केरल, केरल। उत्तर से दक्षिण 6 राज्य कौन कौन से? जब उत्तर से दक्षिण आओगे, ठीक, तो पहला राज्य कौन सा था? जम्मू कश्मीर। आप लोग पूरा लिखोगे ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिखना है आपको। जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ठीक, दूसरे में पंजाब। कौन सा था? पंजाब। तीसरे में राजस्थान, तीसरे में राजस्थान। पूरा लिखोगे आप लोग, राजस्थान। चौथे में बंबई प्रांत ना, चौथा कौन सा? बंबई, बंबई प्रांत। ठीक, 5वें में मैसूर, जो आज वर्तमान का क्या है? कर्नाटक, मैसूर, मैसूर राज्य। ठीक, आज वर्तमान में क्या बोल गया है? कर्नाटक। 6वें में कौन? केरल। 6वें नंबर पे कौन? केरल, केरल नाम। क्लियर? याद रहेगा। ये उत्तर से दक्षिण है। अब दक्षिण से उत्तर जाओगे, नीचे से ऊपर चलेंगे। ठीक, नीचे से ऊपर चलेंगे तो नंबर देख लो 6 हुआ है ना। 7वें में तमिलनाडु, उस समय मद्रास प्रांत, उस समय मद्रास प्रांत। चेन्नई का नाम है ना, तो मद्रास प्रांत 7वें नंबर पर। क्लियर है? 7वां राज्य था।
आंध्र प्रदेश 8वां, तेलंगाना उस समय नहीं बना था, तेलंगाना उस समय नहीं बना था, ठीक। तो 8वां राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ भी अलग नहीं हुआ था ना मध्य प्रदेश से, तो 9वां राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश, ओके। उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश से अलग नहीं हुआ था, ठीक। तो 10वां राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। पहले इसको संयुक्त प्रांत बोला जाता था ना, किसको? उत्तर प्रदेश। और आपका उत्तराखंड जब एक था तो इसको क्या बोला जाता था? पहले संयुक्त प्रांत, बाद में नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया ना, याद रहेगा। तो 10वें नंबर पर कौन? उत्तर प्रदेश, या संयुक्त प्रांत बोल सकते हो। उस समय झारखंड भी अलग नहीं हुआ था, तो ये पूरा क्या था आपका? बिहार। क्या था? बिहार। तो 11वें नंबर पर कौन? बिहार, ठीक। 12वें नंबर पर उड़ीसा, 13वें नंबर पर पश्चिम बंगाल। क्लियर है। और ये बीच वाला जो पार्ट है, ये जो दिख रहा है आपको, ये असम है ना, असम, ये वाला असम, असम। तो 14वां राज्य जो था वो था कौन? असम। कौन सा था? असम। ये सब नहीं था ना, ये सब नहीं बना हुआ था। मेघालय, ये आपका नागालैंड, ये मिजोरम, ये नहीं थे उस समय। केवल किसका अस्तित्व था? तो असम का। और ये अरुणाचल प्रदेश उस समय कहलाता था क्या? नेफा। क्या कहलाता था? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है ना। पूर्वोत्तर सीमा प्रांत क्या कहलाता था? पूर्वोत्तर सीमा प्रांत। इसको डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर पहले में, याद रहेगा। तो अरुणाचल प्रदेश पहले क्या कहलाता था? नेपाल नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अरे 1987 1987 में अरुणाचल प्रदेश बनाना अलग हुआ। ये पूरा क्या था आपका? असम था, असम था ना, क्लियर है। तो 14 राज्य हुए। 14 राज्य कौन कौन सा? 7वें नंबर पर मद्रास, 8वें में आंध्र प्रदेश, 9वें में मध्य प्रदेश, 10वें में संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश, 11वें में बिहार, 12वें में उड़ीसा, 13वें में पश्चिम बंगाल और 14वें में असम। याद रहेगा, देख लो, लिख लेते हैं। दक्षिण से कहां रहेंगे? उत्तर। तो 6 हो गए थे। 7वें नंबर पे कौन? मद्रास, यानी कि वर्तमान का क्या? तमिलनाडु। 8वां प्रांत कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश मत समझ लेना ना, आंध्र प्रदेश है ये। कौन सा? आंध्र प्रदेश। देखो नंबरिंग कर दिया हूं, आंध्र प्रदेश, याद रहेगा। चलो पूरा लिखोगे आप लोग। 9वां ना, तो 9वें में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। 10वें में संयुक्त प्रांत, 10वें में संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश में जी, संयुक्त प्रांत। 11वें में बिहार और 12वें में उड़ीसा। 11वें में बिहार, बिहार और 12वें में कौन सा? उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक। 13वें में पश्चिम बंगाल और 14वें में कौन सा आएगा? तो असम। कौन सा? असम। तो 13वां पश्चिम बंगाल, ठीक, और 14वां कौन? असम। हालांकि इसको जब आप इंडियन पॉलिटिक पढ़ोगे तो डिटेल में पढ़ोगे ना, डिटेल में पढ़ोगे। कहां पे? इंडियन पॉलिटी में। भारत का संविधान जब पढ़ोगे तो इसको फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको, वहां पर आप डिटेल करोगे इसका, क्लियर है। मैं केवल बता रहा हूं क्योंकि वहां पर जब आप पढ़ोगे तो वहां मैपिंग नहीं रहेगा ना, और दिमाग में बैठाना है तो मैपिंग बहुत जरूरी है, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं। तो 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्य, ये सारे 14 राज्य को प्रावधान किया गया था। अब बताना है किसको? 6 केंद्र शासित प्रदेशों को, क्लियर है। चलिए देखिएगा, एक था यहां पे क्या? लक्षद्वीप, अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप, एक केंद्र शासित प्रदेश। दूसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, क्लियर है, याद रहेगा। तीसरे में दिल्ली ना, दिल्ली, ये दिल्ली है, क्या है? दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, ठीक। तो दिल्ली चौथा केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा दिल्ली। हिमाचल प्रदेश भी क्या था आपका? तो केंद्र शासित प्रदेश था ना, यूनियन टेरिटरी था। कब आपका? 1956 में। बाद में उसको क्या किया गया? राज्य का दर्जा दिया गया ना, किसको? हिमाचल प्रदेश को। तो हिमाचल प्रदेश क्या था आपका? केंद्र शासित प्रदेश था। कब? 1956 में।
तो चौथा केंद्र शासित प्रदेश हिमाचल प्रदेश, 4 हो गए। त्रिपुरा, त्रिपुरा ना ये भी केंद्र शासित प्रदेश था पहले, बाद में राज्य का दर्जा दिया गया, तो कितने हो गए? 5। त्रिपुरा के बाद मणिपुर, मणिपुर मणिपुर भी पहले क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये 6 केंद्र शासित प्रदेश का प्रावधान किया गया कब? 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। कौन कौन सा? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2, तीसरा दिल्ली, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा त्रिपुरा और छठवा कौन सा? तो मणिपुर। तो केंद्र शासित प्रदेश ना देख लो, केंद्र शासित प्रदेश 1956 में 6 यूनियन टेरिटरीज, 6 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सा? पहला देख लो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप ना। दूसरा कौन सा है आपका? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2। तीसरे में देख लो दिल्ली, दिल्ली। चौथे में हिमाचल प्रदेश, हाई प्रेशर मत समझ लेना ना, हिमाचल प्रदेश हो इंजीनियर लोग, चलो छोड़ो। चौथा हिमाचल प्रदेश। पांचवा ना देख लो कौन सा आपका? त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक, त्रिपुरा। और छठवें नंबर पर कौन? मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर ना, मणिपुर। ये सब क्या थे? आपका यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश थे। क्लियर है? तो ये कब की घटना है? 1956। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश दिखा दिए मैंने कौन कौन सा था। क्लियर है? ठीक। अब 2019 के आते आते राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 29, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? तो 7। उसको भी देख लो। तो 2019 के आते आते एक राज्य कौन सा हो गया? जम्मू कश्मीर। दूसरा कौन सा हो गया? हिमाचल प्रदेश। तीसरा पंजाब, और पंजाब से अलग होकर बना ना क्या? हरियाणा। क्या बना? हरियाणा। ठीक, हरियाणा, हरियाणा। ठीक, ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बंबई प्रांत तो जो था उसको अलग करके इधर आपका गुजरात और ये महाराष्ट्र। ठीक, क्या हो गया? महाराष्ट्र। गोवा जी, गोवा जब 1956 में, गोवा पहले पुर्तगालियों का अधिकार में था ना, 1961 में पुर्तगालियों से इसको आजाद कराया गया और 1961 में इसको क्या बनाया गया था? यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। बाद में इसको फिर बनाया गया क्या? आपका राज्य। ठीक, तो 1956 के समय में ये गोवा किसके कब्जे में था? पुर्तगालियों के कब्जे में था ना तो केंद्र शासित प्रदेश था, ना ही राज्य था। क्लियर है? लेकिन 2019 के आते आते क्या बन गया था? राज्य बन गया था। तो गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना क्या आपका? तेलंगाना। मध्य प्रदेश से अलग होकर बना क्या? छत्तीसगढ़। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना क्या? उत्तराखंड। ये उत्तराखंड। ठीक, बिहार से अलग होकर बना ये झारखंड। ठीक, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल। देख लो ना, ये सिक्किम है। सिक्किम 1956 में सिक्किम का कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि पहले यहाँ पर चोंग्याल वंश का शासन हुआ करता था ना, शाही राज्य था ये। 1974 में इसको उपराज्य का दर्जा दिया गया, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। बाद में पूर्णतः इसको राज्य का दर्जा दिया गया। किसको? सिक्किम को। तो 1956 में किसके अधीन था? आपका चोंग्याल वंश के अधीन था ना सिक्किम। बाद में फिर इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और फिर इसको फिर राज्य घोषित किया गया बाद में। तो 1956 में सिक्किम का कोई रोल नहीं था भारत में, चोंग्याल वंश का शासन था वहां। क्लियर? एक आपका पश्चिम बंगाल। क्लियर? ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी 1987 में इसको क्या बनाया गया? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है? ये नागालैंड, ये मणिपुर और ये मिजोरम, ये त्रिपुरा और ये असम। क्लियर है? ये 29 राज्य थे। कितने थे? 29 राज्य। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो 7। 2019 क्या क्या आते हैं? 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने? 7। तो 7 देख लो। एक तो ये है, दूसरा ये भी है। त्रिपुरा और मणिपुर 4 होते हैं, लेकिन ये क्या बन गए हैं? राज्य बन गए हैं, तो इनको हटा दो। हिमाचल प्रदेश भी क्या बन गया है? राज्य बन गया, हटा दो। बच गया कौन? दिल्ली। तो केंद्र शासित प्रदेश कितने? अभी 3। चौथे नंबर पर ये चंडीगढ़ क्या है?
चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में पड़ता है ना चंडीगढ़, तो ये आपका चंडीगढ़। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश, 4 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़। क्लियर है, याद रहेगा। 5वें नंबर पर ये देखो, 5वां, ठीक, ये है पुडुचेरी। पहले पांडिचेरी था, बाद में नाम बदला गया पुडुचेरी। 4 जिलों से मिलकर बना हुआ है ना, बताऊंगा अभी कौन सा। ये पुडुचेरी यहां पर है, देख लो, ये दीव है और ये दमन, दीव और दमन। 6वां केंद्र शासित प्रदेश, 6वां ना, क्लियर। और यहां पर है दादर नागर हवेली, महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर दादर नागर हवेली। तो ये 7, क्लियर। 2019 के आते आते केंद्र शासित प्रदेश कितने? 7। 1 लक्षद्वीप, दूसरा अंडमान निकोबार, तीसरा चंडीगढ़, चौथा दिल्ली, ठीक, 5वां दीव और दमन, 6वां दादर नागर हवेली और 7वां पुडुचेरी। ये 7 क्लियर है। लेकिन 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा छीनकर क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। तो कितने हो गए? 9, और राज्य कितने हो जाएंगे? 28। तो जम्मू कश्मीर राज्य न होकर बन गया क्या? केंद्र शासित प्रदेश। और ये बन गया लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य कितने हो गए? 28, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 29। क्लियर है। 26 जनवरी 2020 को ये दीव और दमन और ये दादर नागर हवेली को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो राज्य की संख्या 28 और 9 केंद्र शासित प्रदेश से अब कितने हो जाएंगे? 8 केंद्र शासित प्रदेश। 29 राज्य, 28 राज्य मैं दिखा देता हूं, केंद्र शासित प्रदेशों का नाम लिख देता हूं, फिर आगे फिर नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। देख लो, हिमाचल प्रदेश 1, पंजाब 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, गुजरात 5, महाराष्ट्र 6, गोवा 7, 8वें कर्नाटक, 9वें केरल, 10वें तमिलनाडु, 11वें में आंध्र प्रदेश, 12वें में तेलंगाना, 13वें छत्तीसगढ़, 14वें में मध्य प्रदेश, 15वां उत्तर प्रदेश, 16वां उत्तराखंड, क्लियर है, 17 बिहार, 18 झारखंड, 19 उड़ीसा, 20 पश्चिम बंगाल, 21 आपका कौन? सिक्किम, 22 में कौन? असम ना, अरुणाचल प्रदेश 23, नागालैंड 24, मणिपुर 25, 26 में आपका कौन? ये आपका मिजोरम, 27 में त्रिपुरा और 28 में मेघालय। ये 28 राज्य ना। 7 केंद्र शासित प्रदेश से फिर 9 से फिर 8। तो 8वां यूनियन टेरिटरी का नाम मैं बता देता हूं आप लोगों को, ठीक। लोकेशन ये आपका लक्षद्वीप और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह दिख ही रहा है, बचपन से जानते हो। लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये चंडीगढ़ है ना, पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर में चंडीगढ़, और ये आपको उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर में दिल्ली, ठीक। तो चंडीगढ़, चंडीगढ़, दिल्ली, ठीक। दिल्ली कितना हो गया? 4। ये आपका पुडुचेरी 5, पुडुचेरी 5, ठीक। 6वें में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, 7वें में आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। और 8वें में ये दादर नागर हवेली और दमन दीव। तो दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली व दमन दीव, ओके, ठीक। तो ये भारत के वर्तमान के 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, क्लियर है। कल के क्लास में हम लोग सभी राज्यों की राजधानी, सभी केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी देखेंगे, नेबरिंग कंट्रीज देखेंगे, भारत के पड़ोसी देश, और उन पड़ोसी देशों के साथ कुछ डिस्प्यूट हुए थे, कुछ विवाद हुए थे, जिनके कारण क्या किया गया? सीमा रेखा, ठीक है, निर्धारण किया गया उन दोनों देशों के बीच में, वो सब देखेंगे, क्लियर है। तो भारत का बाहर का आउटलेट कल हम देखेंगे, नेबरिंग कंट्रीज, क्लियर है। सभी राज्यों की राजधानी, यूनियन टेरिटरीज का कैपिटल, उनकी राजधानी, ठीक। इधर आपके पड़ोसी देश में श्रीलंका है, ठीक, राम सेतु, ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे कल के क्लास में, क्लियर है। थैंक यू।